रहीम डियर व्यूअर्स, चंद दिन मसरूफ़ियत की वजह से नेक्स्ट हम नहीं पढ़ सके, वीडियो नहीं बना सका मैं, जिसके लिए माज़रत। तो आज फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं वहीं से जहाँ लास्ट वीडियो हमने बनाई थी, जहाँ तक लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। तो वहाँ हमने 105 क्वेश्चन पढ़े थे टीचिंग मेथड्स के। तो आज नेक्स्ट 106 क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें 106 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट साइंस टेक्स्ट बुक। साइंस टेक्स्ट बुक के बारे में सच क्या है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, आवर टीचर्स टेक टेक्स्ट बुक एज करिकुलम। हमारे टीचर्स जो हैं ये टेक्स्ट बुक को करिकुलम के तौर पर लेते हैं। नेक्स्ट है 107, विच वन इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का स्टैंडर्ड कौन सा है। इसमें सी करेक्ट ऑप्शन है, डेमोन्स्ट्रेशन शुड बी प्री टेस्टेड टू रिमूव द वीकनेस इन डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन को पहले प्री टेस्ट करना चाहिए टू रिमूव द वीकनेस इन डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन में वीकनेस को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट है 108 क्वेश्चन, रैग हैज़ सजेस्टेड हाउ मैनी नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ माइक्रो टीचिंग क्लास। रैग के मुताबिक माइक्रो टीचिंग क्लास में स्टूडेंट्स की तादाद कितनी होनी चाहिए। तो ये 5 to 10 जो हैं ये रैग ने सजेस्ट किए हैं कि 5 to 10 स्टूडेंट्स होने चाहिए माइक्रो टीचिंग क्लास में। जैसा कि हम पहले जानते हैं कि माइक्रो टीचिंग क्लास जो है ये टीचर्स ट्रेनिंग के लिए होती है। तो 5 से 10 लोग जो हैं वो इस क्लास में सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट 109 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मेरिट्स ऑफ मिस माइक्रो टीचिंग। व्हाट इज़ द मेरिट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग के मेरिट्स क्या हैं। फर्स्ट है, फीडबैक हेल्प्स इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग। फीडबैक जो है ये मेथड ऑफ टीचिंग को इम्प्रूवमेंट करने में मदद करती है। सेकंड है इसका करेक्टरिस्टिक, इसका मेरिट जो है, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम यू डिवाइड द लेसन प्लान इनटू स्मॉल यूनिट्स एंड दस गेन मास्टरी ओवर द स्किल। शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से आप लेसन प्लान को डिवाइड कर सकते हैं इनटू स्मॉल यूनिट्स में, एंड दस गेन मास्टरी ओवर द स्किल, और इस तरह स्किल पर जो है वो महारत हासिल कर सकते हैं। सी है, इट हेल्प्स इन सेल्फ इवेल्युएशन एंड टीचर बिल्ड अप कॉन्फिडेंस इन देम। ये सेल्फ इवेल्युएशन में मदद करती है और टीचर में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो ये माइक्रो टीचिंग के मेरिट्स हैं। इसमें ये सारे जो ऊपर ए बी सी तीनों जो हैं ये माइक्रो टीचिंग के मेरिट्स हैं। तो करेक्ट आंसर इसका डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है 1010 क्वेश्चन हमारा, मेथड बेस्ड ऑन द फैक्ट्स दैट स्टूडेंट्स लर्न एसोसिएशन एक्टिविटी एंड कोऑपरेशन इज़ नोन एज प्रोजेक्ट। Method based on the facts that students learn association, activity and cooperation is known as। ऐसा मेथड जिसकी इन फैक्ट्स पर बुनियाद होती है कि स्टूडेंट्स एसोसिएशन, एक्टिविटी और कोऑपरेशन सीखते हैं, तो इसे हम इस मेथड को प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं। नेक्स्ट 111 क्वेश्चन है हमारा, एग्जीबिशन ऑफ साइंस फेयर्स प्रमोट स्टूडेंट्स एबिलिटी ऑफ
knowledge and comprehension, comprehension and application, higher order scales, lower order scales. So exhibition of science fairs promotes students ability of comprehension and application. ये बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। एग्जीबिशन ऑफ साइंस जो है ये स्टूडेंट्स की कंप्रीहेंशन और एप्लीकेशन की एबिलिटी को प्रमोट करती हैं। 112 है द अल्टीमेट फोकस ऑफ साइंटिफिक मेथड इज ऑन फार्मूलेशन ऑफ अ लॉ और थ्योरी। साइंटिफिक मेथड के अल्टीमेट फोकस जो है वो किसी लॉ या थ्योरी को फार्मूलेट करने पे होता है। 113 क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग में पहला स्टेप कौन सा है? तो ये बी करेक्ट है, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग में फर्स्ट स्टेप जो है वो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है। हम सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स तय करते हैं प्रोजेक्ट मेथड में। नेक्स्ट 114 क्वेश्चन है विच वन इज़ नॉट द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। इनमें से कौन सा जो है वो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग नहीं है? तो ये बी करेक्ट है, प्रोसीड फ्रॉम कम्प्लेक्स टू सिंपल। तो कम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ प्रोसीड करना जो है ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग नहीं है। और बाकी तीनों इसके साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग हैं। प्रोसीड फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, प्रोसीड फ्रॉम नोन टू अननोन और प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू डिफ़िकल्ट। ये तीन जो हैं ये इसके प्रिंसिपल्स हैं, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। और बी जो है ये इसका नहीं है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ बी होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 115 विच इज़ द सेकंड स्टेप इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का सेकंड स्टेप कौन सा है? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का सेकंड स्टेप फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस जो है ये इसका सेकंड स्टेप है, फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फर्स्ट इसका रिकग्निशन एंड डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम, सेकंड फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, थर्ड जो है वो टेस्टिंग हाइपोथेसिस और फोर है कंक्लूजन। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के ये 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट रिकग्निशन एंड डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम। फर्स्टली हम प्रॉब्लम की को समझते हैं और उसको जानते हैं और उसकी डेफिनेशन करते हैं। फिर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस बनाने के बाद थर्ड जो है फिर हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, टेस्टिंग हाइपोथेसिस आ जाता है। और 4 पे हम कंक्लूजन ड्रा करते हैं। तो ये जो है इसके 3 जो हैं वो 4 स्टेप्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के। 116 क्वेश्चन है हमारा विच इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग साइंस एट स्कूल लेवल। स्कूल लेवल पर साइंस की टीचिंग के लिए कौन सा मेथड जो है वो बेस्ट है? तो इसमें डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है ये टीचिंग साइंस के लिए सबसे बेस्ट है स्कूल लेवल पे। 117 क्वेश्चन है हमारा विच इज़ नॉट द स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। इनमें से साइंटिफिक मेथड का स्टेप नहीं है, कौन सा स्टेप नहीं है? तो ये इंटरव्यू जो है ये साइंटिफिक मेथड का स्टेप नहीं है। ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और प्रिडिक्शन इसके स्टेप हैं साइंटिफिक मेथड के, और इंटरव्यू जो है ये इसका नहीं है। नेक्स्ट हमारा है 118 क्वेश्चन द अल्टीमेट रिज़ल्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड इज़ डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। तो फर्स्ट इसका करेक्ट है, डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज जो है ये साइंटिफिक मेथड का अल्टीमेट रिज़ल्ट होता है।
एम्स कौन से होते हैं? नेशनल एक्सपेक्टेशंस। जो हम नेशनल लेवल पे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं उसको हम एम्स कहते हैं। नेक्स्ट, गोल्स आर एट सब्जेक्ट लेवल। गोल्स कहाँ हम तय करते हैं? सब्जेक्ट लेवल पे। सब्जेक्ट लेवल को हम गोल तय करते हैं सब्जेक्ट लेवल पे। नेक्स्ट है, ऑब्जेक्टिव्स आर एट क्लासरूम लेवल, नेशनल लेवल, सब्जेक्ट लेवल, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये क्लासरूम लेवल पर हम डिटरमिन करते हैं। 122 है, टू प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना, ये एम है, गोल है या ऑब्जेक्टिव है? तो टू प्रमोट साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है ये एम है, क्योंकि ये नेशनल एक्सपेक्टेशंस है कि हम चाहते हैं कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी को प्रमोट करें, तो ये इसको हम एम कहेंगे। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है, टू इम्पार्ट कंप्यूटर एजुकेशन इज़ गोल। कंप्यूटर एजुकेशन को इम्पार्ट करना जो है ये हमारा गोल है। ये सब्जेक्ट लेवल पे है तो इसको हम गोल कहेंगे। 124 क्वेश्चन है, टू आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर इज़। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करना ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। नेक्स्ट है, स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट्स नॉलेज। स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जब हम ये लिखते हैं कि मोशन के लॉ ऑफ मोशन को, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को स्टेट करें, लिखें, तो ये नॉलेज कहलाता है। 126 हमारा है, इलेबोरेट विद एग्जाम्पल द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट्स कंप्रीहेंशन लेवल। जब हम ये कहते हैं कि इलेबोरेट विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ इसे इलेबोरेट करें, तो द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ये कंप्रीहेंशन लेवल को शो करता है। 127 क्वेश्चन है हमारा, इंक्वायरी मीन्स टू इन्वेस्टिगेट। इंक्वायरी मीन्स टू इन्वेस्टिगेट। 128 है, इंक्वायरी मेथड इंक्लूड्स क्वेश्चनिंग आंसरिंग। इंक्वायरी मेथड में क्वेश्चनिंग आंसरिंग जो है ये शामिल होते हैं। तो 128 क्वेश्चन तक आज हमने इस वीडियो में देखे हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक तमाम जो है वो वीडियोस मिल सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।